صحیح बुखारी नंबर 1302 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि मुश्किल के वक्त हकीकी सब्र का मुजाहिरा किया जाता है। ये समझना जरूरी है कि हकीकी सब्र किसी आफत के दौरान जाहिर होता है, मुश्किल के आगाज से ही। किसी मुश्किल की हकीकत को कबूल करना, जैसे किसी अजीज की मौत, आखिरकार वक्त गुजरने के साथ सबके साथ होता है। ये कबूलियत है, सच्चा सब्र नहीं। लिहाजा मुसलमानों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो मुश्किलात का सामना करते हुए सब्र करें और ये यकीन रखते हुए कि अल्लाह ताला जिस चीज़ का इंतखाब करता है वो सबसे बेहतर है, ख्वाह वो इंतखाब के पीछे मौजूद हकमतों का मुशाहिदा करने में नाकाम रहे। इसके बजाय इन्हें कई बार गौर करना चाहिए जब इन्हें यकीन था कि अभी तक कोई चीज़ अच्छी थी, वो बुरी और इसके बरअक्स ख़त्म हुई। इंसानों की इंतहाई कम निगाही और महदूद इल्म और अल्लाह ताला के लामहदूद इल्म व हिकमत को समझना एक मुसलमान को मुश्किल के आगाज से ही सब्र का मुजाहिरा करने में मदद दे सकता है। बाब 2 आयत 216। मगर अजब नहीं कि एक चीज तुमको बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में भली हो, और अजब नहीं कि एक चीज तुमको भली लगे और वो तुम्हारे लिए मुज़िर हो, और इन बातों को खुदा ही बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते। इसके अलावा मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दम तक सब्र का मुजाहिरा करते रहें। इसकी वजह यह है कि एक शख्स सब्र का अजर आसानी से खो सकता है, यहाँ तक कि अगर वो शुरू से ही सब्र कर रहा हो तो इसने मजीद बेसब्री का मुजाहिरा किया। ये शैतान का एक इंतहाई मुहलिक जाल है। वो अशरों तक सब्र के साथ सिर्फ एक मुसलमान का सवाब बर्बाद करने का इंतजार करता है। कुरान करीम वाज़ेह करता है कि एक मुसलमान को इसका अजर मिलेगा जो वो क़यामत तक लेकर आएंगे, यानी जब वो मर जाएंगे तो अपने साथ ले जाएंगे। ये ऐलान नहीं करता कि वो सिर्फ एक अमल करने के बाद सवाब हासिल करेंगे, जैसे कि शुरू होने पर सब्र करना। एक मुश्किल बाब 6 आयत 160। जो कोई खुदा के हुजूर नेकी लेकर आएगा